लोग का यात्रा हो रहा है अपना बेटा आपका द्वार, तो ये द्वार मतलब ये है कि ये करीब करीब 50 गांव में घूमूंगा। और ये यात्रा से इसलिए मैं घूमना चाह रहा हूँ कि अब वो जमाना गया कि नेताजी कहीं स्टेज लगा देते थे और जनता पूरा उनको देखने के लिए आ जाते थे। अब हमको उनके द्वार पे जाके स्टेज लगाना है जो हम लोग का सांस्कृतिक और सभ्यता है उसके अनुसार। और इसमें लगभग जो भी बात होगा, हमारे महाराज का जितना भी गांव का समस्या है, शहर तो मान लीजिए चमचमाई लाइट से पूरा एकदम चमक रहा है, लेकिन हमारा गांव वैसा अभी आज भी नहीं है। और उस गांव का भावनाओं को आप लोग के बीच में रखूंगा। और इस यात्रा को चालू करने के पहले मैं एक बार फिर आप लोग से यही बात बोलूंगा कि देखिए, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, बहुत ज्यादा संसाधन है। क्या आपकी पार्टी एनडीए में शामिल होने की संभावना है क्या? देखिए, मैं पहले भी 2 यात्रा में बता चुका हूँ और आज भी मैं आप लोग के बीच बता रहा हूँ कि इस बार 1.5 महीना 2 महीना आप लोग इंतजार करिए। नवंबर में तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हमारे सन ऑफ मला आदरणीय मुकेश सहनी जी डिप्टी सीएम। देखिए, हमारा जो पार्टी कार्यालय है, ये पार्टी कार्यालय आपको भी पता है कि अभी 1 महीना पहले हमारा जो पार्टी का जो चिन्ह है, लेडीज पर्स बदल के नाव छाप कर दिया गया। तो नाव छाप कर दिया गया, तो नाव आने वाली है, तो नाव अभी पानी में है। पानी समझ रहे, बरसात का मौसम है, अभी वो जनता लोग को बचा रही है। देखिए, आज हमारा नेताजी अपना नाव लेके गए हैं वो जहाँ पे जमुनिया। तो ठीक उसी प्रकार से जितना भी प्रसाद में आपको भी पता है कि कोई भी मिस्त्री चाहे कोई भी होता है, काम थोड़ा स्लो होता है। ऑर्डर दे दिया गया है, आएगा, मैं आपको बुलाऊंगा और नाव का फोटो खूब एकदम। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरे तरफ से दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप हमारे अगल बगल देख रहे हैं, एक तरफ प्रदेश महासचिव सर्वजीत सिंह जी हैं, तो एक तरफ रेयान अली कुर्सी जी जिला के उपाध्यक्ष हैं। सबसे पहले तो सर्वजीत सिंह जी को हमारे परिवार में ये प्रदेश लेवल के सदस्य बन के आए हैं और प्रदेश के महासचिव बन के आए हैं। सबसे पहले आपको अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। और साथ ही हमारे जिला के भीकमपुर के रहने वाले भगवानपुर प्रखंड के हमारे रेयान अली कुर्सी जी को भी अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये जिला स्तर में जिला उपाध्यक्ष के रूप में आए हुए हैं। आज का दिन हम लोग, आगे भी आप लोग को मालूम होगा कि सावन जब शुरुआत हुआ था, हम लोग बाबा महेंद्र नाथ के नाम लेके हम लोग अपना यात्रा चालू किए थे। जिस यात्रा का नाम था नव निर्माण यात्रा। आज हम लोग, आज के दिन भी हम लोग कोई यात्रा ही चालू करें। मैं उस दिन भी बोला कि मुझे पूरे इस विधानसभा महाराजगंज में 1675 दिन आज हो गया। और उस समय भी आए थे तो मैंने बोला कि इतना दिन में हम लोग का यात्रा जो चालू हुआ महाराजगंज में, मैं आज से नहीं घूम रहा हूँ। आज पूरा समझिए कि 1675 दिन है मैं महाराजगंज में अपना यात्रा, राजनीतिक यात्रा किया हूँ। महाराजगंज मेरा अपना घर है। और ठीक उसी प्रकार से आज से अपना घर और अपना द्वार जो उनका एगो यात्रा है, जिस यात्रा का नाम है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा यात्रा के तहत लगभग मैं ये यात्रा मेरा 15 दिन का है। और आज 28 तारीख से ये चालू हो, आज 8 तारीख से चालू हो रहा है, 28 तारीख तक ये यात्रा। हाँ, 8 से 28 तक। हाँ, नहीं 10 दिन का, 20 दिन का होगा। हाँ, 20 दिन का होगा, जिसमें 15 दिन तक हम लोग 50 घर घूमेंगे और 4 दिन में अलग अलग, 5 दिन में अलग अलग जगह पे हम लोग जनसभा करेंगे। जनसभा माने इस प्रकार के होगा, जैसे मान लीजिए कि हम लोग जोन वाइज अपने क्षेत्र को बांटे हैं। जैसे मान लीजिए महाराजगंज जोन में कौन आएगा, भगवानपुर में कौन आएगा, बसतपुर में कौन आएगा, मलमलिया में कौन आएगा, बीच में पनिया डिपरौली है, महमदा है। इसी करके हम लोग 4-5 जोन में सिस्टम को बांट के, और रोज अपने जितने भी हमारे देवतुल्य जनता है, जो भी उनके बारे में हम घूम के, मान लीजिए आपके पास हम आ रहे हैं, तो आप ही का समस्या हम जाने और आप जाने, पूरा समाज नहीं जाना, तो पूरा समाज को ही बताने के लिए ये जनसभा 5 दिन लगातार किया जाएगा। ये जो जनसभा का कार्यक्रम है, ये बीच में हमारे टीम के माध्यम से, हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे देवतुल्य जनता को और आप लोग को भी सूचित कर दिया जाएगा। आज जो हम लोग का यात्रा हो रहा है अपना बेटा आपका द्वार, तो ये द्वार मतलब ये है कि ये करीब 50 गांव में घूमूंगा। और ये यात्रा से इसलिए मैं घूमना चाह रहा हूँ कि अब वो जमाना गया कि नेताजी कहीं स्टेज लगा देते थे और जनता पूरा उनको देखने के लिए आ जाते थे। अब हमको उनके द्वार पे जाके स्टेज लगाना है जो हम लोग का सांस्कृतिक और सभ्यता है उसके अनुसार। और इसमें लगभग जो भी बात होगा, हमारे महाराज का जितना भी गांव का समस्या है,
शहर तो मान लीजिए चमचमाई लाइट से पूरा एकदम चमक रहा है, लेकिन हमारा गांव वैसा अभी आज भी नहीं है। और उस गांव का भावनाओं को आप लोग के बीच में रखूंगा। और इस यात्रा को चालू करने के पहले मैं एक बार फिर आप लोग से यही बात बोलूंगा कि देखिए, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, बहुत ज्यादा संसाधन नहीं है। मेरे पास जो जुनून इतना है और महाराजगंज देवतुल्य जनता का आशीर्वाद इतना है, और आप लोग हमारा साथ दीजिएगा तो मैं एक दिन इतिहास रच के दिखाऊंगा। और इसी के साथ आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ। सर, नौ निर्माण यात्रा के दौरान एक किसान के साथ आप खेत में दिखे थे और खेत में जहाँ बैठे थे बीज उठा रहे थे। जी जी और पीछे एक व्यक्ति चप्पल लेकर खड़ा था, जी जी जिसका जो कि वो फोटो बहुत वायरल हो रहा है। उसके सारे कमेंट मैंने पढ़ा, उसमें लिखा है कि कोई ड्रामा कर रहा है, लड़का है, कुछ मालूम नहीं। बहुत सारे कमेंट थे, क्या कहेंगे उसको? ड्रामा ही कर रहे हैं ना, आप ड्रामा ही करके दिखाइए ना जो कर रहा है। और रही बात चप्पल का, तो मैं आपको आज आप सभी लोग को बता दूं, आप लोग के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि हमारे गांव के रमेश कुमार राम जी हैं, जो कि हम लोग के बहुत करीबी हैं। और आप उनका, हमारा घर है कुथुआ सारंगपुर में, आप वहाँ चले जाइए और मेरे नहीं रहने पे पीठ पीछे आप उनसे पूछ लीजिएगा कि वो चप्पल आपका था कि वो चप्पल नेताजी का चप्पल था। और रही बात, तो मैं जब भी यात्रा में मेरे साथ जितने लोग भी था उनसे लोग पूछिएगा, जब भी मैं अगर खेत में जाता था तो मैं 25 लाख का गाड़ी मेरे पास 5-6 चलता है। पहले तो मैं उन लोग को दिखाना चाहता हूँ कि 25-25 लाख का 6-7 गाड़ी चलता है। वो चप्पलवा को उसी में रख देते थे। हमको मालूम है कि हमको खेत में नीचे रोड से खेत में घुसना है, तो हम चप्पल पहन के काय कैसे जाएंगे। अच्छा, ऐसी चर्चा है कि महागठबंधन में मतभेद है क्या, कि वीआईपी पार्टी जो है इसका नजदीकी एनडीए से बढ़ रहा है, तो क्या इस चुनाव को पहले वीआईपी पार्टी एनडीए में शामिल होने की संभावना है क्या? देखिए, मैं पहले भी 2 यात्रा में बता चुका हूँ और आज भी मैं आप लोग के बीच बता रहा हूँ कि इस बार 1.5 महीना 2 महीना आप लोग इंतजार करिए। नवंबर में तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हमारे सन ऑफ मला आदरणीय मुकेश सहनी जी डिप्टी सीएम बनेंगे। महागठबंधन का सरकार बनेगा और महाराजगंज में भी महागठबंधन का सिपाही होगा, महाराजगंज का युवा होगा, बेटा होगा। ये आप लोग को 15 अगस्त के बाद देश को आजाद करिए दिया जाएगा, ये बिहार के चुनाव का। गठबंधन की बात चल रही है, जिस तरीके से आप लोगों का गठबंधन अभी चल रहा है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि गठबंधन में बहुत कुछ ठीक नहीं है और यही वजह है कि आप उसके 60 सीट का डिमांड कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि 60 सीट के लायक तो है नहीं, लेकिन डिमांड 60 सीट कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि रास्ता बन रहा है क्या एनडीए की तरफ जाने का? देखिए, ये अपना पारिवारिक बात है। रही बात, तो ये बिल्कुल आप अभी कल ही हमारे सर गए डिनर किए हैं लोग दिल्ली में, और अभी आज भी कार्यक्रम है सर का। ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग को तो सिर्फ अभी देखिएगा, इस यात्रा में विशेष करके मैं बता रहा हूँ, इस यात्रा में महागठबंधन का भी मैं विशेष बात करूंगा। मैं बताने वाला हूँ कि अगर आखिर में हमारे जो लीडर है तेजस्वी यादव जी, आखिर में उनका क्या विजन है, ये भी विजन मैं इस यात्रा में बताऊंगा। पहले मैं, देखिए, महाराजगंज के जितने भी हमारे देवतुल्य जनता है उनसे मैं यही कहूंगा कि आप सच बताइए कि महाराजगंज के राजनीति की इतिहास में ऐसा कुछ हुआ था क्या? महाराजगंज में क्या हो? मैं उस समय भी मैं बोला था कि लालू जी के पास मैं बैठा था, ब्रह्मदेव आनंद पासवान जी सांसद जी बैठे थे, तो लालू जी का भावना था, वो बोल रहे क्या करिएगा महाराजगंज में, तो मेरा पहले बहुत जाना होना होता था। आज क्या होता है कि अगर आज हम बिना किसी को बताए हुए महाराजगंज में चले जाए तो मेरा एक पोस्टर और कुछ ऐसा चीज नहीं दिखेगा। जब चुनाव आता है तो पोस्टर भी दिखेगा और आ जाएगा लोग कि मैं 5 बार जिला पार्षद हूँ, मैं 2 बार मुखिया हूँ, मैं 3 बार। तो मैं भी कहता हूँ कि महाराजगंज, तो महाराजगंज किसका टिकट कटा है? तो बाबा के, मांझी वाला, उनको भेजा जाए वहां। तो इस टाइप कैसे कट जाएगा? इतना सवाल है कि तो सीटिंग सीट है, तो कैसे कट जाएगा कांग्रेस का? इसके लिए कुछ आपको आदेश मिला है क्या पार्टी? देखिए, आपको भी पता है कि हमारे जो यहाँ के विधायक जी हैं विजय शंकर दुबे जी, तो अब उस हालात में नहीं है जिस हालात में वो काम कर सके। और एक समय के बाद आदमी को रिटायर होना चाहिए, और वो शीर्ष नेतृत्व भी करने के उनमें क्षमता है, वरिष्ठ नेता है। तो मैं उनसे कहूंगा कि हम लोग कहाँ अलग हैं, हम तो आप ही के परिवार के हैं। आप आइए, जो भी आपका सपना है, जो आप अगर पूरा करना चाहते हैं, 5 साल में क्या सपना पूरा किए वो तो हमारे देवतुल्य जनता जानती है, मुझे बताती है। अभी भी कुछ इच्छा हो, क्योंकि आदमी जब उठता है तभी सवेरा होता है, अभी भी आपका कुछ भावना हो तो मैं करने के लिए मैं दौड़ रहा हूँ। रास्ता आप बताइए। आप ही पिट्ठू लगा सकते हैं, बेटा तो लगा सकते हैं। बेटा बीजेपी में है तो बीजेपी में तो निकाल के लगाएंगे। नहीं, ये कांग्रेस से बीजेपी में जा सकते तो बीजेपी से कांग्रेस में भी तो। आप एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए कि जो यहाँ कार्य कर रहा है, जिनको जानता जाएगा, वो कोनो ब्रह्मांड के वो कोनो राजा है का कि वो जिसको चाहेंगे वही बन जाएगा नेता? जिसको महाराज उनके जनता चाहेगी वो नेता बनेगा। अच्छा, महाराजगंज विधानसभा हॉट सीट माना जा रहा है, वहीं पर राजद अलग दावा कर रहा है। जैसे राजद से विशाल जायसवाल भी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहा है। कांग्रेस कर रहा है कि सिटिंग कैंडिडेट है जयशंकर को, हम चुनाव लड़ेंगे
वही वीआईपी पार्टी से आपकी प्रबल दावेदारी है, तो क्या यह सीट किसके पक्ष में जाएगा? क्या वैसे महागठबंधन मतभेद नहीं लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जान लीजिए, ये सीट को हट कौन बनाया? यहाँ का देवतुल्य जनता इस बार बनाया है। इस बार कैंडिडेट देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से आएगा। आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि हमारे जितने भी शीर्ष नेतृत्व नेताजी लोग जो करते हैं, आदरणीय मुकेश सहनी भी हमारे जब जनता के पीछे आए ना, तो एक एक बात बोले कि महागठबंधन का सर्वे आ रहा है और आप लोग जो ताकत शक्ति यहाँ दिखाए हैं, वही ताकत और शक्ति उस सर्वे में नीतीश द्विवेदी जी को दिखाइएगा तो नीतीश द्विवेदी जी, जिसको अन्य जो भी हो उनको दिखाइएगा। देखिए, ये मैं कई बार बोलता हूँ कि कोई मैट्रिक का परीक्षा नहीं है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ और जाके एग्जाम दे दूँ। ये हमारा जनता का परीक्षा है। जब हमारे आदरणीय नेता लोग, चाहे आदरणीय तेजस्वी जी, चाहे आदरणीय मुकेश सहनी जी, वो डायरेक्ट बोल दिए कि जिसका सर्वे में नाम आएगा वो यहाँ का लीडर बनेगा, गलत चाहे सही। आज के अगर डेट में अगर हम ताजमहल भी अपने देवतुल्य जनता के लिए बनवा देना, तो अभी देख रहे हैं ना, चप्पल कोई पहन लिया है तो कौन लोग ड्रामा कर रहा है, तो लोग कहेगा कि चुनाव जीतने के लिए ताजमहल बना रहा है। सर्वे में आप कहाँ ठीक रहे?